चलिए आज हमें देखना है एक्टिविटी 15.7। ठीक है, इसके पहले हम देखे थे कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वह कैसा होता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वह रियल होता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। आज हम देखेंगे एक्टिविटी 15.7। इसमें हमें क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर ले लेना है। ऑन ए स्टैंड एट एनी अरेंजमेंट कीप द मिरर स्टेडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन टेबल 15.5। मीन्स इसमें दिया कि हमें एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से एक स्टैंड में लगा हुआ ले लेना है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया रहा है। हमें एक मोमबत्ती ले लेनी है और हमें क्या करना है, देखिए, पेस्ट ए पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन ए कार्डबोर्ड शीट से अबाउट 15 गुणे 10 सेंट, मतलब 15 गुणे 15 लंबाई और 10 चौड़ाई का हमें एक कागज़ ले लेना है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड पे लगा देना है और हमें ये जिस तरीके से डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से हमें एक अरेंजमेंट कर देना है। ये हमें कार्डबोर्ड लगा दिया, ये हमने मोमबत्ती जला दी और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इस तरीके से हमें एक अरेंजमेंट करना है। दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन, तो जो कागज़ होगा वह स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कीप द लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट एन डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये जो मिरर है इससे लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती जला के रख देना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हमें इस फ्लेम के, इस मोमबत्ती की इमेज को, मोमबत्ती जो जल रही है इसकी इमेज को हमें उस स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है जो हम कागज़ लगाए हैं। ठीक है, फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल ए शार्प इमेज ऑफ ए प्लेन इज ऑब्टेन्ड। हमें उसे मूव करके इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उसकी एक अच्छी इमेज, ठीक है, जो देखने में बहुत ब्राइट लगे, अच्छी लगे, शार्प लगे, वह उस पेपर पे बनने लगे जो वाइट पेपर का कार्डबोर्ड था। मेक श्योर दैट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। ये भी श्योर कर लेना है कि स्क्रीन जो है वह लाइट जो इस पे मिरर पे पड़ रही है उसके बीच में नहीं रखना है। मतलब हमें उसे इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, ना कि मिरर और इस कैंडल के बीच में रख देना है जिससे कि मिरर पे पड़ने वाली लाइट रुक जाए। ठीक है, हमें इसका ध्यान रखना है। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, तो यह इमेज कैसा आएगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। इज इट ऑफ सेम साइज ऑफ द फ्लेम, तो क्या जो फ्लेम की साइज होगी वह उसी साइज का होगा। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब हम क्या करेंगे, कैंडल को मूव करेंगे और उसको अलग अलग जगहों पर रखेंगे। ठीक, इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, और इन सभी केसेस में हम स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे कि हमें इमेज स्क्रीन पर मिल जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। उसके बाद जो टेबल 15.1 दिया है हम उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर, तो क्या यह संभव है कि यदि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो कैंडल है अगर मिरर के बहुत नज़दीक आ जाए, मतलब आपने जो कैंडल को ऑब्जेक्ट माना यदि मिरर के बहुत नज़दीक कर दें तो क्या वहाँ पर आपको इमेज मिल रही है या नहीं। जैसा कि फिगर 15.16 में दिखाया गया है, अगर हमने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया तो क्या इमेज हमको मिलेगी। वी सी डैट इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। हमने यह पाया कॉनकेव मिरर में, हमने ये पाया कि इसमें क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो इमेज हमको मिल रहा है वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। द इमेज में भी रियल और वर्चुअल, और जो इमेज होता है वह रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, अगर रियल इमेज होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक, और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा, वह इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर रियल इमेज हुआ तो वह क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक, एज इट इज होगा जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज होगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेड हो जाएगा, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा, इसको हमने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था, तो यहाँ पे जो मिल रहा था वो हमें कैसा मिल रहा है, और यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रहा है वह कैसा मिल रहा है, इसको हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पस। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कई सारे पर्पस के लिए किया जाता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिन आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट।
हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हमारे आँख को, कान को, नाक को, गले को चेक करते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों को देखने के लिए। जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें डेंटिस्ट करते हैं, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे दांतों के बड़े इमेज को देखने के लिए। The reflectors of torch headlights of car and scooters are concave in shape। जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो टॉर्च में लगे हुए होते हैं मिरर, वो कार्स के जो हेडलाइट होते हैं और स्कूटर्स के, वो सब कॉनकेव शेप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, बूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। बूझो ने अपने लिए एक साइकिल खरीदी है, ठीक है, और साइकिल में क्या रहती है, घंटी रहती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा साइकिल में जो घंटी होती है वह किस तरीके की होती है। तो बूझो क्या किया, उसमें अपना चेहरा देखा। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसको दिखाई दिया कि उसका चेहरा दिख तो उसी तरीके से रहा है, ठीक है, जैसा वो है, ठीक, उसका चेहरा तो उसमें दिख रहा है, पर क्या है, उसकी साइज छोटी दिख रही है, ठीक है, चेहरा उसको बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। आप भी करके देखिएगा, आपको भी अपना चेहरा छोटा ही नजर आएगा। He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और सोचा कि क्या ये बेल भी किसी प्रकार के स्पेरिकल मिरर का प्रकार है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा मिरर है जो कि बूझो अपना चेहरा जिसमें देख रहा है, जो साइकिल की घंटी है। नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। तो इस बार का जो मिरर है बूझो जिसमें शीशा देख रहा था वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, यानी इस तरीके से है, वेट, यानी कि वो इस तरीके से है, और इसका इस बार क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस बार इस सरफेस को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बढ़ जाएगा, ठीक, कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा इसी। और अब हम एक्टिविटी 15.8 पढ़ेंगे और इसके बारे में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।